नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे जनरल स्टडीज का पेपर 8 है। टेस्ट पेपर 8 का पार्ट 1। इसमें हिस्ट्री को कवर किया है हमने। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिससे कि उनको हमारे चैनल का लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इतिहास से है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। जो जो विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना किसने की? पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा। शंकराचार्य को श्री शंकराचार्य आदि नाम से जाना जाता है। इनका जन्म केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, जिसमें है जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। तो श्रृंगेरी मठ कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका। जोशीमठ उत्तराखंड। पुरी, जगन्नाथपुरी, उसे उड़ीसा में स्थापित किया। और द्वारका गुजरात। ठीक है, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, जोशीमठ उत्तराखंड और श्रृंगेरी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। आमिर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर चंदेलों ने बनवाया था। चंदेल शासकों ने बनवाया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो का कंदारिया मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 मील उत्तर में कन्हेरी नामक गुफाओं का एक विशाल संग्रह स्थित है। तो गुफाएं कौन सी हैं? कन्हेरी नामक गुफाएं, महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 200 मील दूर। नेक्स्ट पॉइंट है, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहां से लगभग 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए। 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए। और किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ एलोरा में विद्यमान है। ये किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे। इन्होंने द्रविड़ शैली में इसका निर्माण कराया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल, इसको नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर जो हैं वो नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट है, विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली के अंकोर वाट का विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? वो है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं और किस राज्य में स्थित हैं वो भी देख लेते हैं। भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सूर्य मंदिर उड़ीसा में। सन टेम्पल उड़ीसा में। हम्पी कर्नाटक में। मानस असम। नेक्स्ट पॉइंट, तमिल ग्रंथ कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई। जो तमिल ग्रंथ कुराल है उसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुराल के रचयिता तिरुवल्लुवर थे। तिरुवल्लुवर। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में
नागसेन और हिंद यवन शासक मिनिंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो मिलिंद पन्हों में नागसेन तथा यवन शासक मिनिंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, कल्लड़ की राज तरंगिणी को जौनराज तथा श्रीवर ने आगे बढ़ाया। तो कल्लड़ की राज तरंगिणी जो थी उसको जौनराज और सीवर ने आगे बढ़ाया था। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। तो जो मृच्छकटिकम है वो शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट, गीत वो गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। तो जो गीत गोविंद के रचयिता जो थे जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। गणित की पुस्तक लीलावती जो थी उसके रचयिता कौन थे? लेखक भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। जो मनुस्मृति है वो हिंदू लॉ है। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वीराज तृतीय जो थे वही पृथ्वीराज चौहान थे और इनके दरबारी कवि चंदवर दाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो चंदवर दाई जो थे इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। कल्लड़ की राज तरंगिणी के समय कश्मीर के शासक जय सिंह था। जो महान विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय प्रमुखता प्राप्त की थी। तो हेमचंद्र ने जयसिंह के समय प्रमुखता प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुजरात के चालू शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म प्रसिद्ध शासक था। जो जयसिंह था वो एक धर्म प्रसिद्ध शासक था। जयसिंह सिद्धराज ने खंबात में मस्जिदों के पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की। तो जयसिंह सिद्धराज ने मुसलमानों को उनकी मस्जिदों के निर्माण के लिए एक सहायता प्रदान की थी। आर्थिक सहायता उनको प्रदान की थी। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख अशोक के हैं जो प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण किए गए। प्राचीन शिलालेख अशोक के हैं, किसी पत्थर पर जो अभी तक अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। तो एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोट्स के तरह वर्णित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए नवदा भक्ति को मान्यता दी गई थी। तो भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? भक्ति के रूप जो कितने टाइप के थे? 9 भागवत संप्रदाय में। और नवदा जो भक्ति थी, नवदा भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए रखा गया था। ठीक है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में माना जाता है। ये किसने कहा था? एडविन अर्नाल्ड ने। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। ये किसने कहा था? एडविन अर्नाल्ड ने। एडविन अर्नाल्ड ने। महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। सबसे पहला धर्मचक्र प्रवर्तन जो था इन्होंने सारनाथ में दिया था।
बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। तो पहला धर्मचक्र प्रवर्तन जो सबसे पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था, और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए गए हैं वो श्रावस्ती में दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ को प्रधानता थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक तथा अहिंसात्मक दोनों में होता था। ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजा की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजा की पुत्रियों के रूप में जाना जाता था सभा और समिति को। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता तथा यम के संवाद कठोपनिषद से प्राप्त हुए हैं। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित थी। जो उपनिषद थे वो दर्शन पे आधारित पुस्तकें थी। गर्त आवास, जो गर्त आवास के साक्ष्य जो हैं वुर्ज होम से प्राप्त हुए। ठीक है। गर्त आवास जो थे कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? लहुरा देव से। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।